हेलो एंड वेलकम टू मेकिसी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो पिछला वीडियो था एआई के ऊपर, उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एआई को हम ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे पूरा ऐप प्रोडक्शन रेडी, पूरा प्रोडक्शन रेडी ऐप बन सकता है या भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो उस वीडियो में जैसे मैंने आखिर में बोला था कि हम लोग एक चैट जीपीटी से एक ऐप को, पूरा का पूरा एक ऐप को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग चैट जीपीटी से किस तरीके से एक ऐप को बना सकते हैं, पूरा ऐप को बना सकते हैं और आखिर में क्या बनता है। तो हमने पिछला जो एग्जांपल हमने किया था वो एक सर्विस बुकिंग ऐप का था। तो उसी ऐप को हम बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक प्रॉम्प्ट पहले से ही है। ठीक है, पहले से है मतलब मैंने पहले से ही बना के रखा है। ठीक है, तो आई वांट बिल्ड अ सिंपल सर्विस बुकिंग ऐप इन एंड्रॉइड यूजिंग कोटलिन विद एक्सएमएल लेआउट। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? शो ए लिस्ट ऑफ सर्विस लाइक सैलून, प्लम्बिंग, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिशियन यूजिंग रिसाइकलर व्यू विद डमी डेटा। व्हेन ए सर्विस इज क्लिक्ड, open a details page with service info and book now button. On click book now button, show a booking form, name, date, time. When user submit, save the booking into local db, use room और SQLite। ठीक है, तो हम यहाँ पे SQLite को ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूज SQLite। ठीक है, और add a my books screen that display all saved books from the local DB. Use Kotlin XML only, no Jetpack Compose. Okay. Provide full project structure, activities, fragment, adapter, room entities. ठीक है, तो और हम पढ़ते नहीं है, इसको हम देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने गलती कर दिया, तो उस गलती को हम लोगों को सुधारना है। तो इसको मैं स्टॉप करवा देता हूँ। इसको करते हैं डिलीट। और हमने गलती क्या किया कि इसको हमने बताया नहीं कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो ये एक साथ पूरा लिखने की कोशिश करेगा और लिख नहीं पाएगा। क्यों लिख नहीं पाएगा? अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि एआई एक बार में फुल ऐप क्यों बिल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो योर टास्क एक्ट एज सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर एंड गाइड मी बाय राइटिंग द कंप्लीट कोड, नहीं, राइटिंग द कोड विथ एक्सप्लेनेशन अंटिल द ऐप इज फुल्ली वर्किंग। Writing the code step by step with explanation until the app is fully working. Now at first give me the structure. चलो अब ये स्टेप बाय स्टेप ही करेगा। ठीक है, पहले तो ये समझ रहा है कि हमने क्या बताया है, उस हिसाब से एक्ट करेगा। और मैंने अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो ओपन करके रखा हुआ है। देखते हैं ये जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से हम करेंगे। इतना क्या लिख दिया कि मैंने, इतना टाइम लग रहा है इसको। रिकमेंडिंग प्रोवाइडिंग द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, तभी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देगा ये। चलो, फोल्डर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इसने दिया है। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी और डेटा के अंदर मॉडल क्लास में सर्विस और बुकिंग दो क्लास रहेगा। डीबी के अंदर बुकिंग रहेगा और ऐप डेटाबेस रहेगा। रिपोजिटरी के बुकिंग रिपोजिटरी। यूआई के अंदर दो एडाप्टर, सर्विस एडाप्टर, बुकिंग एडाप्टर, ये सब। ठीक है, ठीक है। लेआउट में ये सब स्ट्रिंग वगैरह, ये सब कलर। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसने दिया है। चलो ठीक है, इसने जो दिया है ये मिनिमम एसडी का 21
ठीक है, रखने के लिए बोला है, जो भी है। हम इसको पहले बताते हैं कि हमारे ऐप के लिए एक स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन पार्ट और उसका बैकएंड पार्ट हमें लिख के दो फर्स्ट टाइम। तो एट फर्स्ट गिव मी प्रोजेक्ट और ऐप कर देता हूँ, प्रोजेक्ट नहीं, स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन पार्ट विथ बैक, या फिर लेट्स स्टार्ट विथ आवर एप्स स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन पार्ट विथ बैकएंड। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट विथ स्प्लैश स्क्रीन। तो ये स्प्लैश स्क्रीन बनाना चालू कर, नेविगेशन टू मेन एक्टिविटी आफ्टर ए स्मॉल डिले। ओके, तो ये इसने स्प्लैश स्क्रीन का बनाना चालू कर दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे MTView प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, MTView एक्टिविटी को कुछ भी हम नाम दे देते हैं, सर्विस बुक सर्विस। ठीक है, यही नाम दे देते हैं। इसका जो फोल्डर है वो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, कोटलिन API 14 रहने देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसने 21 बोला था, तो हम 24 रहने देते हैं। इसमें से ही हमारा 98% डिवाइस कवर हो जाएगा, बाकी हम फिनिश करते हैं। तो इसको हम बिल्ड होने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सब कुछ रेडी करने के लिए। तो इसको हम करते हैं। बाकी यहाँ पे इसने हमारा बना दिया है। तो क्या क्या बनाया है एक बार हम देख लेते हैं। स्प्लैश एक्टिविटी का जो बैकएंड लॉजिक है, स्प्लैश एक्टिविटी डॉट kt, इसने ये बनाया है। और इसने क्या बोला है, क्रिएट ए न्यू एक्टिविटी नेम्ड स्प्लैश एक्टिविटी डॉट kt इनसाइड UI पैकेज। ठीक है, तो हमें UI पैकेज बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद मतलब फर्स्ट जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो सेटअप होने में टाइम लेता है। और फर्स्ट हम जब बिल्ड करते हैं, चाहे प्रीव्यू के लिए हो गया या फिर चाहे कुछ भी कारण के लिए जब हम बिल्ड करते हैं, तो उस टाइम पे एक बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद जब भी प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है तो तुरंत हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम का जो टाइम है वो हमें देना है। ठीक है, तब तक हम वहाँ पे देखते हैं। तो इसने किया क्या है, कोड को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसने हैंडलर का यूज़ किया है और 2 सेकेंड का डिले रखा है। यहाँ पे 2000 जो है ये मिली सेकेंड पे है, तो 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड पे इसने डिले रखा है। और डिले रखने के बाद हम इस पेज को छोड़ के मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं और इस पेज को क्लोज करवा दिया है, एकदम पूरा फिनिश करवा दिया है। तो हम अगर बैक भी करेंगे तो स्प्लैश एक्टिविटी वापस नहीं आएंगे, हम एकदम पूरा ऐप से ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बैक एंड पार्ट है। और इसका जो XML पार्ट है, इसने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू को लिया है। इमेज व्यू में शायद आपका लोगो तो ये शो करवाएगा और उसके नीचे आपका नेम शो करवाएगा, जो सिंपल टिपिकली होता है नॉर्मल स्प्लैश स्क्रीन में। तो उस तरीके का है। और स्प्लैश का थीम इसने बताया है कि विंडोज बैकग्राउंड वाइट, इसकी ज़रूरत है नहीं, बाय डिफॉल्ट होगा ही। ठीक है, और इसने क्या दिया है, अच्छा, तो ये इसने मैनिफेस्ट का भी दे दिया है। ठीक है, कि अगर हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, एक करके क्लास क्रिएट करते हैं, XML क्रिएट करते हैं, तो मैनिफेस्ट में एक्टिविटी का जो भी पार्ट है ये क्रिएट नहीं होता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे ऑप्शन पे जाके एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो मैं दिखाऊंगा दोनों तरीके से। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। हम देख लेते हैं इसका क्या हाल है, अभी भी हुआ नहीं है। तो नाउ when you are run the app, the splash screen show for 2 seconds with logo and name, then automatically goes to the main activity। ठीक है,
डू यू वांट मी टू ऐड ए फेड एनिमेशन और लोगो स्केल एनिमेशन ड्यूरिंग द स्प्लैश और कीप इट प्लेन एंड मिनिमल। तो हम अभी इसको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, या फिर जब तक ये होता है तब तक हम इसको बोल भी सकते हैं। जब तक ये इंपोर्टिंग होता है इसको हम बोल देते हैं यस टू इट। तो इसमें होगा क्या, जो लोगो आएगा वो पहले दिखेगा नहीं और धीरे 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 करके दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसे हम फेड एनिमेशन कहते हैं, फेड इन एनिमेशन कहते हैं। और फेड आउट इसका ऑपोजिट है, जिसमें होगा क्या, पहले तो दिखेगा और धीरे 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 वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फेड इन और फेड आउट एनिमेशन। और स्केल अप, स्केल अप मतलब पहले एकदम छोटा रहेगा और धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, रियल साइज में आ जाएगा, या फिर आप रियल साइज से भी उसे बड़ा कर सकते हैं। तो इसे स्केल अप कहते हैं। और स्केल डाउन सेम इसका उल्टा है कि वो पहले बड़े साइज में या फिर नॉर्मल साइज में रहेगा और धीरे धीरे छोटा होते 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 वो एकदम छोटा होकर गायब हो जाएगा। या फिर आप जितने भी साइज तक उसे छोटा करना चाहते हैं, तो ये है स्केल डाउन एनिमेशन, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जितना भी नॉलेज है ऐप डेवलपमेंट के बारे में, उसके लिए मैं मतलब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ एकदम शुरू से किस तरीके से ऐप बिल्ड किया जाता है और ऐप बिल्ड करने के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए, और मतलब जो कुछ भी मुझे मालूम है वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो बहुत जल्द वो भी स्टार्ट करूँगा मैं। उसके लिए अभी थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट चाहिए मुझे, तो वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हमारा जो मेकिजी ऐप है उसी के अंदर वो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और हर दिन मैं आप लोगों को कुछ नया नया सिखाऊंगा। और उसके बाद वहाँ पे टास्क भी मिलेगा करने के लिए कि आप लोगों ने कितना सीखा है या फिर नहीं सीखा है। और सबसे आखिर में आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो ऑल इंडिया बेस्ड होगा, मतलब ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सब होगा फ्री में, आपको कोई भी मतलब कुछ खरीदना नहीं है मेरे, ठीक है। तो क्योंकि अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्ट हो चुका है हालांकि उसका काम, जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो वो मैं सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। और उससे पहले मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरीके से क्या कुछ रहेगा उसका प्रोसेस। और उसमें आप लोगों को एनरोलमेंट करना पड़ेगा, नाम एनरोलमेंट करना पड़ेगा, जो भी एनरोल करेंगे। मतलब एनरोल करना मतलब कुछ नहीं, जस्ट मुझे बताना पड़ेगा। शायद मैं एक फॉर्म दे दूंगा या फिर मैं व्हाट्सएप में ही बता दूंगा कि जिनको भी इंटरेस्टेड है सीखने का तो वो नाम और एड्रेस मुझे भेज दे, बस इतना सा ही छोटा सा एक फॉर्म टाइप का, या फिर कुछ डिटेल्स मुझे दे देना होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन सीख रहा है और उसके बेसिस पे ही मैं मतलब वो टास्क वगैरह जो भी आएगा वो वहाँ पे मैं दूंगा। पता होगा कि मेरे पास ABC या फिर XYZ सीख रहा है, XYZ का परफॉर्मेंस ऐसा है, ABC का ऐसा है। तो रेडी हो चुका है और यहाँ पे भी डिज़ाइन बन चुका है। और यहाँ पे इसने और क्या सजेस्ट किया है, नाउ व्हेन यू लॉन्च द ऐप द लोगो स्केल अप स्मूथली द ऐप नेम फेड इन। ओके, तो इसने लोगो में स्केल अप का एनिमेशन अप्लाई किया है और जो नेम नीचे शो होगा उसमें फेड इन का एनिमेशन अप्लाई किया है। अब तक 2.5 सेकेंड नेविगेट टू मेन एक्टिविटी। ओके, अभी पहले जो 2 सेकंड था इसको भी 2.5 सेकंड कर दिया है एनिमेशन को प्रॉपरली हमें दिखने के लिए। डू यू वांट मी टू सेट अप मेन एक्टिविटी नेक्स्ट विद बॉटम नेविगेशन टू सर्विस एंड माई बुकिंग और कीप बिल्डिंग स्प्लैश वेरिएशन लाइक लॉटी एनिमेशन ग्रेडियंट बैकग्राउंड। कुछ भी नहीं चाहिए, हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। और ये भी हमारा बिल्ड हो चुका है। तो अभी मेन जो एक्टिविटी है और ये सब हम क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल के लिए, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसने क्या बताया था, थोड़ा ऊपर हम जाते हैं। चलिए, तो इसने बताया था कि UI पैकेज के अंदर ये हमें क्रिएट करना है। तो पहले हमें UI पैकेज क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा पैकेज नेम com.makeeasy.book ठीक है। और सर्विस का स्पेलिंग ही गलत हो गया है, SRE हो गया है, जो भी हो, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ऐप बिल्ड करना है। तो इसके अंदर हमें UI पैकेज क्रिएट करना है। तो हम न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे है पैकेज, ठीक है। हम पैकेज पे क्लिक करेंगे और इसका नाम क्या हमें देना है, UI। तो हमने UI दे दिया, ठीक है। तो UI पैकेज क्रिएट हो गया और इसके अंदर हमें स्प्लैश एक्टिविटी क्रिएट करना है। तो हम UI के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर से न्यू, यहाँ पे एक्टिविटी पे हम कौन सा चूज करेंगे, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, इसको हम चूज करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे स्प्लैश, SPLASH स्प्लैश, ठीक है। फिनिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इसके
अंदर, और लेआउट को भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम अगर इस तरीके से बिल्ड करते हैं एक्टिविटी को, तो मैनिफेस्ट में हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है, मैनिफेस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम क्लिक करते हैं, ये देखिए UI.splash एक्टिविटी ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो गया है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि हमें स्प्लैश एक्टिविटी से ही ऐप को ओपन करवाना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जिस एक्टिविटी के अंदर ये लॉन्चर रहेगा ना, तो उस एक्टिविटी से ऐप लॉन्च होता है। तो यहाँ पे क्योंकि मेन एक्टिविटी के अंदर है लॉन्चर एक्टिविटी, तो ये मेन एक्टिविटी को पहले ओपन करवाएगा। लेकिन हमें ओपन करवाना किसको है, इसको ओपन करवाना है। तो हम जस्ट इसको चेंज कर देंगे इस तरीके से, इसको हम कर लेंगे कट और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी को रहने देंगे। हालांकि इसको भी हमने बाद में चेंज कर लेना है। देखिए तो यहाँ पे लेटेस्ट वाले एंड्रॉइड स्टूडियो में जेमिनाई, शायद जेमिनाई इनबिल्ड है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक पतला सा हल्का कलर में दिख रहा होगा, मेन एक्टिविटी इसने सजेस्ट किया है, ठीक है। मैंने लिखा ही नहीं, इसने सजेस्ट किया है। हालांकि नीचे भी यहाँ पे आया है, लेकिन ये वाला जो है ये बाय एंड्रॉइड स्टूडियो का पहले से ही था। लेकिन ये वाला जो है ये थ्रू EI का है। तो अगर मैं टैब को प्रेस करूंगा, हमारे लैपटॉप PC जिसमें भी हम कर रहे हैं उसमें जो टैब बटन है उसको अगर प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसको हम करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी का एक एनोटेशन है, उसको हम ऐड कर देते हैं। हुआ नहीं, चलिए अभी हो गया। अभी हम बैकएंड पार्ट को कॉपी करने से पहले हम डिजाइन पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसका डिजाइन पार्ट, हमने किया कॉपी और यहाँ पे सिंपली कर देंगे पेस्ट। चलिए दोबारा गया, बैकग्राउंड कलर इसने व्हाइट रखा है। तो एक काम करते हैं, चलिए कोई काम नहीं करते हैं। ये है लोगो, ये है ऐप का नेम, ठीक है। तो चलिए अच्छा है, इससे पहले हम एक बार हमारा जो थीम है उसको हम देख लेते हैं और कुछ एक थीम का कलर हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। एक कलर में हम आएंगे, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट बाय डिफॉल्ट रहता है, मतलब जब भी क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट हो जाता है। ये देखिए ये जो सजेशन है ना, नेम, प्राइमरी, कलर, ये हमें AI सजेस्ट कर रहा है। तो जो भी सजेस्ट कर रहे हैं हम टैब को प्रेस करेंगे, आ गया। तो इसने ये कलर सजेस्ट किया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं, ठीक। तो हम थोड़ा ग्रीन कर लिया और ये हमारा प्राइमरी कलर हो गया। तो हम प्राइमरी कलर को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो कलर प्राइमरी, हमारा प्राइमरी कलर का नाम क्या है, प्राइमरी है। तो ये हमने सेट कर लिया यहाँ पे, आगे बस इतना सा ही। और नाइट थीम में भी हम सेम कर लेते हैं। हालांकि आप नाइट थीम अलग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरा ऐप डे में मतलब डे मोड में या फिर लाइट मोड में अलग दिखेगा, नाइट मोड में अलग दिखेगा, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे थीम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये सब करता नहीं हूँ, ठीक है। तो हमने थीम क्रिएट कर लिया है। तो ये हो गया है लोगो। लोगो इसने ड्राइवेबल लॉन्चर फोरग्राउंड वाला सेट किया है, तो इस तरीके से दिख रहा है। हम यहाँ पे बिट मैप वाला ले लेते हैं, ठीक है। बिट मैप वाला ले लेते हैं, ये वाला लोगो, या फिर हम राउंड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही, कोई राउंड कोई कुछ जो भी। तो ये हमने लोगो ले लिया। अभी इसके बाद का क्या है, ये वैल्यू में ये सब नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आता है। ये भी ऑटोमेटिकली हो गया है। ये जो एनिमेशन वाला है, इसमें क्या बताया, इन रेस एनिम क्रिएट द फोल्डर इफ नॉट एग्जिस्ट। तो हमें एक रेस फोल्डर के अंदर, मतलब रिसोर्स फोल्डर के अंदर एक एनिम बोल के, एनिमेशन बोल के फोल्डर क्रिएट करना है। तो देखिए रेस हमारा पहले से ही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एनिम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने रेस में राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे हम क्लिक किए। और यहाँ पे पहले से वैल्यू है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट हमारे कीबोर्ड में ए को प्रेस करेंगे। देखिए एनिम आ गया, ठीक है। या फिर आप खुद से लिख भी सकते हैं एनिम, ओके कर देते हैं। तो ये एनिमेशन का एनिम फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर हम फेड इन और स्केल आपको क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी, और एनिम के अंदर हम क्या क्रिएट कर लेंगे, एक एनिमेशन रिसोर्स फाइल, जिसका नाम हम क्या देंगे, फेड इन, ठीक है। तो ये फेड इन हो गया। इस पे हम जो हमने कॉपी किया है वो हमने पेस्ट कर दिया। तो सेम तरीके से हम करेंगे स्केल इन, ठीक है, स्केल इन।
सॉरी स्केल इन नहीं, स्केल अप, तो उसको हम रीनेम कर लेंगे। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो स्केल इन को हम कर लेते हैं स्केल अप, यहाँ पे इस तरीके से हम रीनेम करते हैं। ये रीनेम वाला नहीं, ये रिफैक्टर रीनेम। ओके, आप जब नॉर्मली यहाँ पे करेंगे तो वो रीनेम को क्रिएट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये पैकेज नेम वगैरह आप रिफैक्टर रीनेम करेंगे तो बेहतर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने रीनेम कर लिया है, हमारा जो एनिमेशन फाइल है वो भी आ गया है। अभी इसके नीचे दिखते हैं, इसके नीचे है जावा कोड, ठीक है, और स्मॉल यूआई ट्विक ऑप्शनल मेक लुक बेटर। ओके, तो जो भी हमारा नेम पार्ट है ना, ये वाला, इसको थोड़ा और बेटर किया है। क्या किया है देखते हैं, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे फॉन्ट रोबोटो, ओके, तो फॉन्ट रोबोटो हमारे पास है नहीं। अगर हम चाहे तो फॉन्ट लगा सकते, तो हमने हटा दिया फॉन्ट को, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे एक फॉन्ट लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अभी हम वो नहीं करते। ये नाम को हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग में जाके, जो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, सर्विस बुक सर्विस, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। चलिए, इसमें कुछ नहीं है, तो हमारा रह गया है खाली जावा पार्ट। तो जावा पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर वाला जो भी है वो हम ले लेते हैं, पूरा हम कॉपी नहीं करते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर तो क्रिएट होके ही रखा है, हमने इसको कर लिया कॉपी। और हम जावा में गए, देखिए स्ट्रक्चर तो हमारा क्रिएट होके ही रखा है, हम इसके नीचे क्या करते हैं, इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो जो भी व्यू वगैरह जो कुछ भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, किस तरीके से, ऑल्ट इंटर, ठीक है। हम यहाँ पे कर्सर ऑल्ट इंटर, ऑल्ट इंटर, यहाँ पे दो एनिमेशन यूटिल का यूटिलिटी क्लास है, एक तो एंड्रॉयड व्यू एनिमेशन, ठीक है, और एक है गूगल मटेरियल एनिमेशन। तो हम जो एंड्रॉयड व्यू एनिमेशन है इसको चूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हैंडलर को ऑल्ट इंटर करके हम यहाँ पे भी दो हैंडलर क्लास है, एक है जावा डॉट यूटिल डॉट लॉगिंग, एक है एंड्रॉयड डॉट ओएस। हम एंड्रॉयड डॉट ओएस वाले को चूज करेंगे। तो इसमें कौन सा चूज करना है, कौन सा क्या करना है, ये काम करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे भी पहले मालूम नहीं था, लेकिन अभी काम करते करते ये सब आइडिया लग गया है कि कब किसको यूज करना है, ठीक है। लूपर को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कर लिए। और अभी इंटेंट जो है इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया। मेन एक्टिविटी को भी हम इंपोर्ट कर ले। चलिए, सब हो गया। तो हमारा जो पहला स्क्रीन था, सॉरी यहाँ पे इस वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारा जो पहला, ये भी रिमूव कर, हमारा जो पहला स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन, वो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से दिखेगा, एनिमेशन दिखेगा, और 2.5 सेकंड रहने के बाद मेन एक्टिविटी में चला जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अभी क्या बोल रहा है, डू यू वांट मी टू सेट अप नेक्स्ट। चलिए, अभी हमारा जो नेक्स्ट था वो मेन एक्टिविटी में क्या करेगा बोला था, एक बार हम ऊपर चले जाते हैं। तो अभी मेन एक्टिविटी में शो होगा लाइक सैलून प्लम्बिंग, ठीक है। और मेन एक्टिविटी में दो कैटेगरी रहेगा, एक तो सर्विस और एक माई बुकिंग, ठीक है। तो डू यू वांट मी टू सेट अप मेन एक्टिविटी नेक्स्ट, यस, गो फॉर मेन एक्टिविटी नेक्स्ट, या फिर गो फॉर मेन एक्टिविटी। चलिए, अभी ये मेन एक्टिविटी का कोड क्रिएट करेगा। तो इसको हम पहले पूरा लिखने देते हैं, उससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं इसने क्या बताया। परफेक्ट, नाउ लेट्स बिल्ड द मेन एक्टिविटी विथ नेविगेशन। वी विल कीप इट सिंपल एंड मिनिमल यूजिंग bottom navigation view with switch between service fragment and my bookings fragment, ठीक है। तो इसने क्रिएट कर दिया है पूरा का पूरा। अभी क्या बोला है, ऐड सिंपल आइकॉन, ठीक है। ओके, आइकन किस तरीके से ऐड करना है ये भी इसने बता के रखा है। तो जो भी हो, हम पहले एक सर्विस और एक बुकिंग दोनों का आइकन, यहाँ पे बुकिंग आइकन के लिए बताया है ये कैलेंडर और लिस्ट आइकन, एंड सर्विस आइकन के लिए ये मटेरियल आइकॉन लाइक टूल्स और कैटेगरी, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, दो आइकन को हम ले लेते हैं, या फिर मेरे पास होगा इस तरीके से, अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ तो ढंग का आइकन होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। कोई भी हम यूज कर लेंगे, हमें तो बस क्रिएट करना है। तो हम होम एक ले लेते हैं, ठीक है। होम पे ही हमें सर्विस दिखेगा, ये वाला हम होम लेंगे। और जो भी माई सर्विस है, बुकिंग है, उसके लिए हम ये ले लेते हैं, कैलेंडर वाला जो उसने सजेस्ट किया था, ठीक है। कॉपी करते हैं और कॉपी करके सिंपली हम ड्राइवर पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दो हमने लिया था, एक तो हट का, घर का, और एक इसका नाम वीक आईसी था, ये आ गया, सिंपली ये आ गया। अभी हम हमारे जो भी कोड था उस पर हम वापस जाते हैं और मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी को भी हमको कहाँ पे क्रिएट करना है, यूआई के अंदर ही क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो मेन एक्टिविटी है उसे हम अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, हम दूसरा एक क्रिएट कर लेते हैं, सेम एमटीबी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, ठीक है। मेन एक्टिविटी 2 क्रिएट हो रहा है, फिनिश कर देते हैं। फिर हम बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मेन एक्टिविटी पहले से ही क्रिएट हुआ है, तो ये मेन एक्टिविटी 2 क्रिएट किया, मतलब बगल पे 2 लगा दिया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम मेन एक्टिविटी का जो भी एक्सएमएल है इसी को यूज करेंगे। चलिए, तो ये हो गया। अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन का काम तो हमारा हो चुका है। अभी मेन जो पेज है इसको हमने ओपन किया और ये हमें जो डिजाइन दिया है ये है मेन एक्टिविटी का डिजाइन। इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे, यहाँ पे यूज व्यू बाइंडिंग का यूज करेगा ये, ठीक है। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सब एरर है, तो ये एरर क्यों है, आगे जरूर कुछ बताया होगा इसने। चलिए, बॉटम नेविगेशन मेनू हमें क्रिएट करना है, रेस रिसोर्स फोल्डर के अंदर मेनू, उसके अंदर बॉटम मैप मेनू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सेम तरीके से हम क्रिएट करेंगे। रेस में राइट क्लिक, न्यू और रिसोर्स डायरेक्टरी, हमें मेनू क्रिएट करना है, तो एम को हम प्रेस करेंगे, आ गया मेनू, ओके। तो ये देखिए मेनू क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम एक XML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम क्या देंगे, जो हमने कॉपी किया, बॉटम मैप मेनू, ये, तो ये भी क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमारा सर्विस के लिए हमने होम वाला आइकॉन चूज किया था, होम या फिर क्या, सॉरी हट, होम नहीं, ये हट वाला आइकन हमारा सर्विस के लिए आएगा और इसके लिए आएगा क्या, वीक आईसी, ठीक है। चलिए, हो गया। इसको हम क्लोज कर दे तो एक एरर हट गया। अभी आइकन टिंट और आइकन कलर के लिए 2 हमें कलर चूज करनी है। देखिए नीचे के साइड में आ गया। हम यहाँ पे और भी आइकन मतलब और भी टैब या फिर बटन जो भी बोलिए आप, हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो चैट जीपीटी जो हमें सजेस्ट कर रहा है उसी तरीके से हम जाते हैं। तो हम चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा सिस्टम यूआई को शो करवा लेता हूँ, इसको हम थोड़ा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ये कलर 2 कलर हमें करना है। तो इसने कुछ सजेस्ट किया है 2 कलर के लिए, हाँ 2 कलर इसने हमें बताया, नैब आइटम कलर, ओके। फिर इसने बताया हमें कि कलर और एक नैब आइटम कलर को क्रिएट करो। सेम हम कर लेते हैं, यहाँ पे सी करते हैं, कलर आ गया। इसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया जिसका नाम हमने जो कॉपी किया था वो कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया सिंपली पेस्ट। लेकिन हमारा पर्पल कलर का कुछ है नहीं, हम इसको प्राइमरी कर देते हैं। और ग्रे कलर, शायद एंड्रॉयड का ही कुछ बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर है, एक बार देख ले, एंड्रॉयड का ग्रे कलर है डार्क करके, इसी को हम यूज कर लेते हैं। या फिर हम यहाँ पे कलर क्रिएट कर सकते थे, लेकिन एंड्रॉयड का ही एक कलर है बाय डिफॉल्ट, हमने उसको यूज कर दिया ग्रे के लिए। तो ठीक है, तो ये सब हट गया है अभी, ठीक है, ये हट गया। चलिए, तो आगे इसने क्या बताया है, अभी कुछ नहीं है, अभी ये जावा पार्ट है। इसने व्यू बाइंडिंग का यूज किया है, ठीक है, कर लेते हैं।
क्रिएट एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो यहाँ पे ओके, व्यू बाइंडिंग का डिक्लेरेशन यहाँ पे है नहीं, शायद है नहीं है। तो देखिए ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, ये देखिए यहाँ पे इसने सजेस्ट कर दिया कि व्यू बाइंडिंग ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे आया था लिखने के लिए, लेकिन ये समझ गया। ठीक है, अभी के लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में ये मुझे अच्छा लगा, ये समझ गया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्योंकि व्यू बाइंडिंग यहाँ पे एक्टिव है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं AI के थ्रू करवाने वाला था, मतलब चैट जीपीटी को बोलता कि यहाँ पे एरर आ रहा है तो वो मुझे सजेस्ट करता, लेकिन इसने ही मुझे सजेस्ट कर दिया, तो मैं सिंपली टैब को क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे व्यू बाइंडिंग ट्रू हो गया, लेकिन इसको मुझे सिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी का एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत स्मार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे क्यों आया ये भी वो समझ गया। ठीक है, वहाँ पे मुझे व्यू बाइंडिंग का एरर आया, यहाँ पे मैं आया, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है कि व्यू बाइंडिंग को कहाँ पे ट्रू करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। फिर मैं वापस जा रहा था ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि अगर आपका कोई भी एरर आए तो किस तरीके से उसे हैंडल करना है। फिर से चैट जीपीटी को बताना है कि मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, तो चैट जीपीटी सॉल्यूशन बताएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे ही मुझे इसने बता दिया। तो ये देखिए अभी इंपोर्ट करने के लिए आ गया है, हम ऑल इंटर प्रेस करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये इंपोर्ट हो गया। अभी सिंपली यहाँ से हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद हम कर देंगे पेस्ट। तो हो गया पेस्ट। जहाँ जहाँ एरर आया, ये एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सर्विस फ्रेगमेंट हमने क्रिएट नहीं किया है, ये माई बुकिंग फ्रेगमेंट क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए ये हम क्रिएट कर लेंगे तो ये एरर हट जाएगा। फिलहाल के लिए फ्रेगमेंट क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट हो चुका है। चलिए, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसने ही बताया होगा, चैट जीपीटी ने ही बताया होगा। ओके, नाउ व्हेन द स्प्लैश, अभी इसने बताया कि क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप, शुड आई इंप्लीमेंट सर्विस फ्रेगमेंट रिसाइकलर व्यू विद डमी सर्विस और माई बुक फ्रेगमेंट एम्प्टी प्लेस होल्डर फॉर नाउ। एट फर्स्ट go for service fragment XML and back XML and back। ओके, तो अभी पहले वो सर्विस फ्रैगमेंट को क्रिएट करेगा। ठीक है, सर्विस फ्रैगमेंट के लिए इसने क्या बताया है, we will cover fragment layout XML, recycler view item XML, fragment kotlin code, service fragment.kt, adapter service adapter.kt। अभी तो हमें एक लेआउट क्रिएट करना होगा फ्रैगमेंट सर्विसेज बोल के, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, लेआउट में जाते हैं, इसको लेआउट में जाते हैं और हम क्या क्रिएट करते हैं, एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा फ्रैगमेंट सर्विसेज। ठीक है, ओके कर देते हैं, तो ये क्रिएट हो गया है। अभी चैट जीपीटी का जो भी कोड है वो हम एकदम कॉपी पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करके हमने ये यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं खास, एक रिसाइकलर व्यू है और कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। अभी इसके नीचे हम देखते हैं क्या बताया है। एक आइटम क्लास के लिए, आइटम के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसका नाम रखना है आइटम सर्विसेज। तो आइटम को डिज़ाइन के लिए एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम जो हमने कॉपी किया वही रख देते हैं और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे कलर ग्रे। ओके, फिर से हम एंड्रॉयड का जो बाय डिफॉल्ट कलर है ये देखिए, यहाँ पे ये समझ गया कि हम ग्रे कलर को लगाना चाहते हैं। देखिए पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन ये दे दिया नहीं, ये बोल रहा है कि आप यही चाहते हैं। तो अगर मैं चाहूँगा तो टैब प्रेस करूँगा या फिर मैं खुद से ही लिखूँगा, तो टैब प्रेस कर दिया। हम ग्रे कलर को ही तो चाहते थे अभी। और एक जगह पे ओके, आइकन हम क्या यूज़ किए थे, वी,
एआई यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो और कुछ एरर है नहीं, इसको हम क्लोज कर देते हैं।